कोर्ट के सामने अब तक जितने भी सबूत पेश किए गए हैं, उन सबूतों से यही साबित होता है कि रीना भागवत ने अपनी बहन अंजलि भागवत का मर्डर किया। हेलो, अब ये लव गुरु बनना ना बंद करो। क्यों इंसान किसी की खुशी की खातिर कुछ करता है? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। बचपन में भी तुम दोनों मेरे साथ ऐसे ही सोया करती थी। मेरे काबिल दोस्त कोर्ट का ध्यान भटका रहे हैं। अपने पापा को हॉस्पिटल में क्यों रखा हुआ है? आप कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं क्या? पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं। डॉक्टर, मेरे पूरे दिन घर बैठने से क्या डैड ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर अंकल ने कहा ना, इट्स जस्ट अ रूटीन चेकअप। देयर इज समथिंग सीरियस अबाउट माय फादर। यहाँ कोई मर नहीं रहा है। एक डॉक्टर की हैसियत से भी जानना चाहती हूँ। जी नहीं, आप अभी तक एक इंटर्न हैं, पूरी तरह से डॉक्टर नहीं बने। आपकी असिस्टेंट होने के नाते तो मुझे जानने का अधिकार है डॉक्टर। तुम्हारे पापा को एक जानलेवा बीमारी है, इट्स अ जेनेटिक डिजीज। हेल्प मी रोहित। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मुझे छोटा क्यों दिखा रही हो? बचपन से मैंने तुम्हारे हाथ इसलिए नहीं पकड़े हैं कि मेहनत करके तुम कमाओ और हमें खिलाओ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे बदला लूंगी? इसका मतलब तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने आप को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या तुम कोई इंजेक्शन देकर मुझे मुक्ति नहीं दिला सकते? एक नया जन्म ही मौत को हरा सकता है। सुसाइड करना कोई इज्जत की बात है क्या? नहीं, मैं सरकार से सुसाइड के लिए परमिशन नहीं मांग रहा हूँ। सिर्फ डॉक्टर की मदद से इन दुखों का खात्मा करना चाहता हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते सबसे पहले हम ये शपथ लेते हैं कि हमें किसी की जान लेने का हक नहीं है। सीनियर सिटीजन होने के नाते मुझ जैसे बीमार इंसान को इज्जत से मरने की परमिशन मिलनी चाहिए। वो मेरा भी बच्चा था, क्या नहीं था? पर तुमने कैसे सोच लिया कि उस पर मेरा कोई हक नहीं था? तुमने अपना एबॉर्शन करा लिया और मुझसे एक बार पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। अब तुम दोनों मेरा फैसला सुनो। मुझे तुम दोनों में से किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनना है। इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। आई हेट अंजलि। रोहित, तुम तो मेरी मदद नहीं कर सके, मेरे लिए एक वकील तो ला सकते हो ना? नरेश भागवत का स्वेच्छा मृत्यु पिटीशन खारिज कर दिया था। अगर संविधान मुझे जीने का हक देता है तो इज्जत से मरने का भी हक मुझे मिलना चाहिए। ऐसी जानलेवा दवा नहीं दे सकती हूँ, ना ही ऐसी कोई दवा लेने की सलाह दे सकती हूँ। प्रतिमा, तुम मेरे जीवन की सबसे अच्छी मुसाफिर रही हो। थैंक यू। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस को रोकिए। नरेश भागवत की जिंदगी का उनकी बेटी अंजलि भागवत के मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कोर्ट के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। काश तुम्हारे पापा की जगह मैं। किसी धर्म ने स्वेच्छा मृत्यु को मान्यता नहीं दी है। और ये वेरिफिकेशन होने के बाद मुझे कानूनन डॉक्टरों की देखरेख में मरने की परमिशन मिलनी चाहिए। कोई भी न्यायाधीश कानून नहीं बनाता। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जहाँ पर धर्म के नाम पर मैंने भगवान की पूजा करना छोड़ दिया है। रोटियां सेकने वाले अगर सरकार को घुटनों के बल बुलाते हैं तो हमारे राजनेता रेंगते हुए चले आते हैं। ये हमारी सिक्योरिटी और मरीजों की सेहत के लिए अच्छा नहीं। धार्मिक कट्टरपंथी लोगों को तो धर्म की कमजोरी अच्छी तरह पता है। तुम्हें शायद नहीं पता होगा। मंदिर और मस्जिद के नाम पर नहीं, अपने ही नाम पर कानून बनाते हैं। इथोनेशिया या स्वेच्छा मृत्यु हमारे देश के कानून के मुताबिक लगभग मर्डर ही है। अगर कानून मौत की सजा दे सकता है तो फिर स्वेच्छा मृत्यु की क्यों नहीं? अब तूने मुझे जीने की सही आशा दी। क्यों वही सरकार, वही कानून जो जान ले सकती है, मेरा मतलब अबॉर्शन करने का हक देती है, लेकिन स्वेच्छा मृत्यु का नहीं? जीने के लिए एक नया मिशन दिया है। ऐसे में एक आम इंसान जिससे मौजूदा कानून में कुछ भी संशोधन लाना हो, एक नया कानून लागू करना हो तो जाए कहाँ? तुम्हारे इस खत से हिंदुस्तान का संविधान बदल सकता है। एक इंसान कोर्ट की तरह भागता है। क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन से लेकर एक फैक्ट्री को बंद कराने से बचाने तक हमारे पास कोई सहारा रह गया है तो वो है सिर्फ कानून, सिर्फ कानून। हाँ, मैंने किया है। जब तक मौत ना आ जाए, दर्द के साथ किसी को जिंदा रखना, क्या इसी को प्यार कहते हैं?